अस्सलामुअलैकुम। पसरूर का गांव चीचड़वाली, जहां पर मैं इस टाइम आपको नजर आ रही हूँ। मेरे दाएं और मेरे बाएं फसलें हैं, कच्ची ज़मीनें हैं और मेरे बिल्कुल बैक पर आपको कच्ची आबादी नजर आ रही है। इस आबादी में बसने वाले लोग भी मेरे जैसे और आप जैसे हैं। इनके दिल में भी दर्द होता है, इनको भी एहसास होता है, इन्हें भी रात को नींद आती है और दिन को भूख लगती है। एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र दिखने में कोई 60 से 65 वर्ष लगती है, बच्चों का बाप है, कच्चा मकान है, रेढ़ी लगाता है, गर्मियों में कुल्फियों की रेढ़ी लगाता है और सर्दियों में कारोबार को कुछ बदल लेता है। कभी खाना खाकर सोते हैं और कभी बगैर खाए सोते हैं। जुर्म इनका ये है कि ये जहाँ पर मुलाजमत करते थे वहाँ पर ओपोजिट पार्टी का कोई झगड़ा था, जिसके एवज इस बूढ़े शख्स को किसी ने गोली मारी और ये शख्स आज तक अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। उस शख्स के घर चलते हैं और उससे बात करते हैं। मुदई से बात करने के बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी उस मुलजिम से जो ये हरकत करने के बाद मुल्क से बाहर फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने अपना काम जारी रखा और इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार किया। सारी कहानी आपको दिखाते हैं। मजरूब शख्स मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। ये जिंदगी कैसे जी रहा है, इसके मिनट और पल कैसे गुजरते हैं। गोली लगी, अब क्या सूरत हाल है, क्यों मारा इस शख्स को किसी ने? दिखने में ऐसा नहीं लगता कि बहुत पैसा है और पैसा हथियाने के लिए किसी ने गोली मार डाली। क्या कहानी है वो हम इसी की जबानी इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अफजल हूर। अफजल अफजल हूर। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? कि होए जी 60 से 65 से लगे। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 5 बच्चियां ने, 2 बच्चे ने। माशाल्लाह। की कर दियो तुसी? मैं गोलगप्पे रेडी लाना हूं। गोलगप्पे दी रेडी लांदे हो? हाँ जी हाँ जी। ते हुण चाटी जड़ी कुल्फियां लेजियां डब्बी वालियां। अच्छा, जदों तो गर्मी आई है। हाँ जी ओ लाई। ठीक है, तो गुजर बसर हो जांदा है तुहाडा? हाँ जी, अल्लाह दा शुक्र है। अल्लाह दा शुक्र है। कार अपने किराए दा है? अपना जी, अपना कार है। हाँ जी। मैनू ये दसो तुहानू गोलियां मारियां की होया सी, की मामला है? सानू कोई पता नहीं, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਘਰ ਨੂੰ। अच्छा जी। हाँ जी 8 ਵਜ ਕੇ 40 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ठीक है। ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਨ ਹੋਏ ਆ अच्छा जी। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ 3 ਜਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਫੈਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ठीक है। हाँ जी ठीक है। हाँ जी उन 3 लोगों को आप जानते हैं? हाँ जी। कौन लोग हैं? एक स्कीला बीबी है ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। अच्छा जी। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਸਫ। ठीक है। हाँ जी। ਸਕੀਲਾ ਬੀਬੀ ਆਖਿਆ ਬਚ ਕੇ ਨਾ ਜਾਨ, ਮਾਰ ਜੋ ਫੈਲ। अच्छा। हाँ जी ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ठीक है। हाँ जी। कहाँ कहाँ लगी थी गोलियां, किस किस को लगी? कान पे लगी है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। आपको लगी है? हाँ जी। एक ही गोली लगी है? हाँ जी। और किसको लगी? ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। अच्छा, मौके पर और कौन कौन मौजूद था? मेरा बच्चा ही नाल। बच्चा था? कहाँ है बच्चा? आवाज दें जरा बच्चे को। कैसर है? कैसर किधर है? इधर आ जाओ जी, कैसर साहब सामने आ जाओ। ये ही नाल 2 जने और कोई नहीं बैठो नाल। इत्थे। अच्छा। हाँ जी ए नाल सी? हाँ जी नाल सी। ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? कोई झगड़ा नहीं ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ? ना ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ? ना। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਇਹ ਰੌਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਥਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੈਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਬਾਤ ਹੈ। जगह किसकी है जिसका झगड़ा चल रहा है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ। उसकी जगह है? हाँ जी। मालिक है वो? हाँ जी। आपका क्या लेना देना है बीच में? ਤੇ ਬਸ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ठीक है। सगा भरा है ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। चाचे का पुत्र है? हाँ जी। कसन है? हाँ जी। अच्छा जी। क्या नाम है? कैसर। कैसर। सामने आ जाएं जी। अच्छा कैसर, वालिद साहब को जब गोलियां मारी हैं आप पास थे? जी। क्या वकूआ हुआ है? इतने समान दे ये माइक पकड़ लो। पानी बचाया जाया माइक पास कर ऐसे अब बात करनी है, चलें। पानी जाया कर रहे थे, 3 जने आए ने मोटरसाइकिल पे। ठीक है। ठीक है। शकीला भी बनाना फिर जान से मार डालो। नहीं, सकीना से तुम लोगों की क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं। कोई दुश्मनी नहीं है। फिर क्यों सकीना ने ऐसे कहा? क्यों? मैं चाचू की दुकान पे काम करता हूँ।
ठीक है। और चाचू का प्लॉट है, हाँ जी, कितने मरले का प्लॉट है? 8 मरले का, कितनी मालियत का है? कितने पैसे आंदा है? 20 लाख रुपए। 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। हाँ जी, ਅੱਛਾ, ਚਾਚੂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ जी, ਹੈ? हाँ जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਵਿੱਚ मेरा कोई ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? हाँ जी, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? हाँ जी, ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਆਪ ਗੱਲ नहीं करते ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ? करने हैं। किसका प्लॉट है जी? प्लॉट वाले आ जाए, मालिक आ जाए जरा। क्या नाम है आपका? माइक पास कर। मोहम्मद अकरम मोहम्मद अकरम। जी, अकरम कितनी उम्र है? 49 साल माशाल्लाह, बच्चे भी हैं, जी, घर बार वाले हो? जी, ठीक है। प्लॉट कितने मरले का है 8 मरले का, और मालियत क्या है? 20 लाख रुपए का होना हो गया। आप मालिक हैं उस प्लॉट के? हाँ जी, मेरे नाम है। क्या मसला है, क्या झगड़ा है इनका? देखो जी, ये कब्जा करना चाहते हैं ना, तो मैं डकिया स्टे लैके इन्होंने। ठीक है, 19 ठीक है, 22 तरीक 11वां महीना 19 ਚ ਮੈਂ ਸਟੇ ਲੈ ਕੇ ਡਕਿਆ। ठीक है, 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਚਾ दोवें ਨਹੀਂ, पासे की लग गई? ਸੱਟਾਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ठीक है, झगड़ा होया? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁਣ। अच्छा जी, ਫਿਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2022 ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ 5 ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਨਲਕਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है, 15 ਤੇ ਕਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ। ठीक है, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ ਪਸਰੋਲ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ। ठीक है, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਉਹ 11ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ की सबूत है इस गल दा? ਜੀ। इस गल दा की सबूत? ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ठीक है, ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, 11ਵੀਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਸਰੂਰ ਸੀ। अच्छा जी, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है। ਉਹ 14 ਮਾਹ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा जी। ਅੱਜ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 13-14 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ जेल में? जेल में। आपके बेटे ने? आप हाँ, हमारे बेटे वो कैसे दे दिए? जेल में बैठ के पेपर तो नहीं होते? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। अच्छा, ਹਾਲਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ठीक है, तैयारी की है? ਤਿਆਰੀ ਕੀ। ठीक है, ਬੱਚਾ 14 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਮਾह कुरान पढ़ा, ठीक है, डेली का एक्सपायर। ठीक है। 12 बच्चों को उसने कुरान पाक पढ़ाया। ठीक है जी। ये बच्चा का इधर है, मुलाकात हो बच्चा इस सकती है? टाइम सवेरे ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ का पेपर सियालकोट गया हुआ है। आज ठीक वो जा रहा है सियालकोट बनाना। ठीक है। तो 35 किलोमीटर चला गया। ठीक है, 14 ਮਾਹ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਰਾਬੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ 2 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਗੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਭਸ਼ਾ ਪੁੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਭਿੱਜਿਆ ਹੈ। क्या मुतालबा है अब आपका? ਮੁਤਾਲਬਤ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। अच्छा, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ 2017 ਦਾ। आपको भी कभी धमकियां शमकियां मिली? ਧਮਕੀਆਂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਤਰੀਕ ਹੀ 7ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। अच्छा जी, 6:24 ਤੇ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਬੀਤਾ ਬੇਗਮ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ठीक ਇਹ है, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹੈ। अच्छा जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ठीक है। क्या कहा है कॉल करके? ਕਿ ਉਧਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, आपने पता कराया? पुलिस को बताइए ये बात? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤਫਸੀਸ਼ੀ ਨੂੰ। पुलिस ने कुछ किया? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੌਕੇ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਾਹ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, ये कब की बात है? ਇਹਦੇ ਫਾਇਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। अच्छा, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸਕੇ ਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ठीक है, ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है, ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ठीक है। जिससे इन्होंने स्टाम्प कराया वो 2012 तो लाके खाते च मार लेकिन आप लोग कहते हैं कि जगह आप लोगों के नाम है, पेपर्स आप लोगों के पास मौजूद है।
दूसरी पार्टी भी ये कहती है कि पेपर्स उनके पास भी मौजूद हैं। हाँ जी, क्या सबूत है? ਵੇਖੋ ਜੀ, सच्चा कौन झूठा कौन? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰਦੌਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਪ ਕਰਾਇਆ 2020 ਚ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਕੋਲ ਸੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? ठीक है। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਗਰਦੌਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋर्ट है। ठीक है जी। मलक कैसे नदीम साहब हैं SHO जिन्होंने ने रिपोर्ट बनवाई है, वो हर चीज रिपोर्ट साडी रिकॉर्ड दे नाल लगी है। ठीक है। आपका घर किधर है जी? आ जाओ जरा नाल, चल सकते हो माड़ा मोटा, आ जाओ। ये घर है, अंदर चले जाए। मजरूब के घर की हालत मैं चाहती हूँ कि आपको दिखाई जाए कि ये शख्स रेढ़ी लगाकर अपने बच्चों का, अपनी बीवी का, बाबा जी आप बैठे, पेट पालता है। जिंदगी यहाँ कैसे गुजर रही है? सिसक सिसक के जिंदगी गुजारने वाला मासूम शहरी, सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने वाला मजबूर शहरी अपनी जिंदगी की सांसें कैसे पूरी कर रहा है। घर के हालात से आपको बखूबी अंदाजा होगा। घर वाले क्या कहते हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमेरा। सुमेरा आप बड़ी बेटी हो? हाँ जी। शादीशुदा हो? हाँ जी, शादीशुदा। शादीशुदा हो माशाल्लाह से। बच्चे कितने? बच्चे 3। तो अब्बू के घर रहती हो? हाँ जी। क्यों? मेरा मियाँ ठीक नहीं है, दूसरी औरतों ना चक्कर चलता है। अच्छा। 3 साल हो गए ने अपने अब्बू के घर आई। अब्बू के पास रहती हाँ हो? अच्छा, तो अब्बू के साथ जो हुआ है क्या हुआ है, कुछ पता है आपको? ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या देखा जाके? जा गोली देखा जहाँ गोली लगी हुई थी, खून चल रहा था। फिर बस इतना ही पता था, हम घर आ गए थे। घर का गुजर बसर ठीक हो जाए? बस इस तरह ही कभी खा लिया, कभी ना खाया, कभी लग गई दिहाड़ी, कभी ना लगी। फिर वैसे ही बगैर खाए सो हाँ जाते जी। हो? और बच्चे? बच्चे भी ऐसे ही है, कोई स्कूल जाता है, कभी फीस दी जाती है, कभी नहीं दी जाती। आपके बच्चे भी आपके अब्बा पालते हैं? हाँ जी। अब्बा की तो अपनी हालत ठीक नहीं है। तो फिर वक्त पास करना है ना, जैसे भी हो। कोई थोड़ी बहुत मेहनत कर लेती हूँ, फुटबॉल सिलाई कर लेती हूँ। फुटबॉल सिलाई करती हो? हाँ जी। अच्छा, तो खामद खर्चा भी नहीं देता? नहीं, कोई खर्चा नहीं देता। 5 बच्चे बताएं? 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। 4 बच्चे? 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। ठीक है, 3 बच्चे हो गए। तो मुझे ये बताओ जिंदगी कैसे गुजर रही है? कैसा गुजरने जो हाँ ना अच्छे हों, जिंदगियाँ कैसा गुजरती हैं। अब्बू कोऑपरेट करते हैं? अब्बू ताउन करते हैं, ध्यान रखते हैं? हाँ जी, ठीक रखते हैं ध्यान। लेकिन अब्बू को तो खुद गोली लग गई है, अब्बू तो खुद बीमार है। चलो कुछ मैं कर लेती हूँ, कभी कभार वो भी देर लगा लेते हैं तो गुजारा हो जाता है। क्या मुतालबा है अब आपका? क्या चाहती हो? कुछ कहना चाहती हो? अफसर आपको देख रहे हैं, आला हुकाम आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहती हो? हाँ जी, इंसाफ मिलना चाहिए। साड़ी किसी ना लड़ाई झगड़ा नहीं है। बिला वजह चाचू के साथ लड़ाई झगड़ा, हमें गोली मार दी, हमारा क्या कसूर था यहाँ? हम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है, तो बिला वजह ही हमें ऐसा कर दिया। हम तो रात को 10 बजे 11 बजे मजदूरी करके आते हैं अपने घर में, तो ऐसा जोन सा मर्जी कोई ख्याल लगा दे तो फिर क्या होना है? बोलना चाहती हो, बोल नहीं पा रही हो, क्या बात है? रोना चाहती हो, आंखों में आंसू हैं, क्या वो बात जो बताना चाहती हो वो बताओ। शाबाश, वो बात बताओ जो बताना चाहती हो। ये आंसू जो छुपा रही हो, जो रोक रही हो, किस चीज के हैं? मैं आपकी बहन हूँ, बहनों की तरह हूँ, और मैं यहाँ पर चलकर आपका दुख बांटने के लिए आई हूँ। जो कहना चाहती हो ना, ये कहते हैं बस इसको कुछ हो जाता तो हमारा कौन सा बेटा था? बाप है ना? हाँ जी। हमारा कौन सा बेटा था? हमारे को पुरख मारे वाला था हमारा। बिल्कुल। हमारे किसी लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। चलो दुश्मनी उनको साथ, हमारे साथ तो नहीं ना था। बिल्कुल सही। बाप के लिए रो रही हो? जाहिर है, जो वारिस है। शौहर ने भी नहीं पूछा? नहीं। शौहर भी छोड़ गया? हाँ जी। डाइवोर्स हो गई है? तलाक हो गई है? नहीं, तलाक नहीं हुई। खर्चे का दावा किया हुआ था, खर्चा भी नहीं देते हैं। और अब्बू पालते हैं? हाँ। और अब्बू की खुद हालत खराब है? हाँ जी।
अल्लाह आपको सब्र दे। कुछ कहना है आपको? हाँ, मैंने क्या कहना। थाने चलते हैं और मुल्जिम से बात करते हैं। आपको कैसे पता है वकूआ किस टाइम का है? मुझे ये भी नहीं पता। मुझे आप कह रहे हैं कि वकूआ जिस टाइम हुआ मैं लाहौर था, तो आपको कैसे पता है कि वकूआ किस टाइम हुआ? कैसे पता है? मैं जिस वक्त लाहौर में हमारा मरीज एडमिट था, जिस दिन लेके गया था, मैं ही लेके गया था। कौन था मरीज? मरीज मेरी बेगम का खावन था। बेगम का खावत? जी, वो सर। कौन होता है? बेगम का खावत सिस्टर, कौन? एक मिनट, मेरी बेगम- एक मिनट, मेरी एक बेगम- मिनट, मेरी बेगम की एक सिस्टर- मिनट, बेगम एक मिनट। बेगम का खावत कौन होता है? मेरी बेगम का खावत कौन होता है? बीवी का खावन तो मैं हूँ। हाँ, तो फिर कौन एडमिट था वहाँ पे? वो डंकी का सफर कैसा रहा? टंकी का सफर, जिंदगी और मौत इस तरह है जिस तरह एक आप मोमबत्ती जला दो और हथेली पर रख दो और हवा तेज आंधी हो, तेज आंधी हो, हवा का पता नहीं है कि मोमबत्ती कब हवा का झोंका ज्यादा आ जाए और मोमबत्ती बुझ जाए। ये जिंदगी और मौत मैंने इस तरह हाथ में लेके, मैंने 14, 15, 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से आउट जाके मजदूरी की। और जिस वक्त मैं तकरीबन उधर 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मुसलसल मैंने उधर काम किया। वापस नहीं आए? नहीं आया मैं वापस। 10 साल मैंने मुसलसल उधर काम किया। फिर मैं जब वापस आया पाकिस्तान में, फिर उधर से मैं दुबई गया। दुबई से फिर मैं डिपोर्ट होके आया, क्यों जब मैं इधर से मस्कत से वापस आता डिपोर्ट होके, तो फिर मैं इधर दोबारा नहीं जा सकता था। ठीक है, इधर मेरे कुछ काम के हालात अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से मैं यही सोचा कि मैं अभी दुबई जाके दुबई से वापस आता हूँ। ठीक है, फिर जब मैं इधर आया, फिर मैं आके फिर वीज़ा लेकर फिर मैं वापस गया उधर। ठीक है, जी, ठीक है। फिर मैं उस टाइम से अपनी मतलब 1 नंबरी 2 नंबरी 14 साल की उम्र में सीख ली, इंटरनेशनल 2 नंबरी। नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर क्या है? डंकी किसे कहते हैं? क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ नूर मोहम्मद। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ कितनी उम्र है? मेरी 41 ईयर। 41 साल। जी। क्या करते हो? मैं आउट ऑफ कंट्री में छोटा मोटा वर्क करता हूँ। क्या काम करते हो? वर्क करता हूँ, क्या? यानी कभी प्लस्तर का काम कर लिया, कभी फायर मजदूरी एक्सटेंशन। करते जी, हो? मजदूरी करता हूँ। किस कंट्री में? ओमान में। ओमान में। जी। बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है, जी मुहज्जिब आदमी दिखते हो। जी, 41 साल उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ये क्या किया है तुमने? हथकड़ी क्यों लगी हुई है? ये मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं ना किसी चीज़ में मुलव्वस हूँ। और ये जो इन्होंने FIR कटवाई है वो भी झूठी कटवाई है मेरे नाम पे, मेरी बेगम पे नाम पे और मेरे साले के नाम पे। बिल्कुल झूठी, मियाँ फिल्मियाँ 100% ये झूठी FIR काटी हुई है। ये आप कह रहे हैं ना? जी मैं कह रहा हूँ। साबित तो नहीं हुआ? जी, साबित तो नहीं हुआ? ये आपका कहना है ना, साबित तो नहीं हुआ तो कहीं जब मुझसे पे पूछ कि रहे हैं तो फिर मैं FIR बताऊंगा झूठी ना। है? जब मैं सही हूँ तो मैं इसलिए बोलूँगा ना कि मैं बिल्कुल नहीं, परफेक्टली सही हूँ। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो आप बोलेंगे वो बात सच्ची होगी। आपसे सिर्फ आपका मौकिफ ले रही हूँ। जी। ये गारंटी नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। कभी किसी ने कत्ल करके ये नहीं कहा कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन मैंने नहीं किया कुछ भी। ये आपका कहना है। जी। कानून क्या कहते हैं, पुलिस क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, हकीकत वो है। आपने जो कहना है आप वो बात करो। हथकड़ी कैसे लगी आपको? ये मेरे ऊपर FIR कटी गई है कि मैंने किसी लड़के को, जिसका मैं नाम तक नहीं जानता, जिसको मैं देखा तक भी नहीं है, ठीक है, शायद वो मुझे जानता हो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरे ऊपर FIR कटवा के, ठीक है, जिस वक्त FIR काटी गई हम लाहौर से वापस आए, हमने 3 दफ़ा ज़मानत कराई अपनी, फिर हमको ज़मानत वापस ली गई। वो मुझे तो नाम भी नहीं मालूम कि जिसके पास जाकर ज़मानत कराते हैं या जिसके पास जाकर ज़मानत लेते हैं। मेरा ये ज़िंदगी का फर्स्ट चांस है और कभी भी मैं ना इस गुंजल में या इस झंझट में ना कभी घुसा हूँ और ना मैं कभी किस घुसूंगा। चीज की जमानत करवाई थी? जिस वक्त इन्होंने FIR कटवाई थी हमारे ऊपर, उस वक्त हमने एक ज़मानत ली थी इधर से। कहाँ से? ये पसरूर से ही ली थी हमने। अच्छा, फिर? फिर 3 दफ़ा हमारी वो क्या उसको बोलते हैं कि तरीक पे तरीक आई थी। ठीक है। जब चौथी तरीक आई थी तो इन्होंने बोला कि आप ज़मानत वापस ले लो, ठीक है। आपका वकूआ झूठा है, आपका पर्चा जो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। जिस वक्त किन्होंने कहा? सिस्टर जो ये इधर जो लोग हैं उन्होंने ही बोला था ना। नहीं, लोग कौन से लोग हैं? कोई वजीर आला था, कोई पुलिस वाला था, कोई पब्लिक थी, कोई लोग थे? वो लोग कौन थे? कोई तालिबान थे? कौन लोग थे? नहीं, आप बात बहुत गलत कर रहे हैं ना। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे भाई? सिस्टर मुझे इतना नहीं पता। मैं आपको किन लोगों ने कहा कि वापस ले लो जमानत? जिस वो वक्त शख्स कौन था?
जिस वक्त जमानत ली गई थी यहाँ मैंने पे सवाल क्या किया है, जी वो कौन था? कोई पुलिस वाला था? पुलिस वाला भी कोई साथ में था। मोहल्लेदार थे? कौन नहीं, था? पुलिस वाला भी साथ में और वकील भी साथ में था। अच्छा, उन्होंने कहा था आपको कि जमानत वापस ले लो? सिस्टर मैं जाके तो खुद नहीं ले सकता था ना जमानत वापस। मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, किन लोगों ने कहा था? नाम पता है उनका? ये मुझे जो ये इन्होंने जो मेरे ऊपर वकूआ करवाया, मुझे इनका भी पता नहीं है ये कौन है कौन नहीं है। मैंने सवाल क्या किया है, नाम पता है उनका? नहीं, मुझे नहीं पता। था कौन ये भी नहीं पता? एक वकील था, अच्छा, जो हमारे साथ जाकर अंदर से जमानतें वापस लेके आई थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मैं इनसे पूछा कि भाई 3.5 महीने हो गए मुझे पाकिस्तान के अंदर, मैं वापस जा सकता हूँ? इन्होंने बोला कि आप चले जाओ वापस, नो प्रॉब्लम। जब मैं वापस चला गया तो मुझे अभी मालूम हो गया, जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ने मुझे उधर से फ़ोन किया कि तुम्हारे ऊपर पाकिस्तान में कुछ डेंजरस मसला है। तो जिस वक्त उन्होंने उधर बुलाया हमें, तो उधर मेरे को ये बोला गया कि तुमने पाकिस्तान के अंदर आदमी की गर्दन छुरी से काट के उसको ज़बह करके फायरिंग करके और बाजार में उसको गाड़ी के पीछे लटका के घुमाया है। अच्छा, ठीक है। फिर मुझे उन्होंने तकरीबन 8 दिन उधर रखा जेल के अंदर, फिर उन्होंने डिपोर्ट किया मुझे। ठीक है जी। किया क्या अब तुमने? अंदर की कहानी बता दो कि फायरिंग किस पर की है? मैं कुछ भी नहीं किया, मैंने फायरिंग की नहीं है। तुमने फायरिंग नहीं की? नहीं की मैंने। शक किस पर है? मुझे? हाँ। जब मैंने की नहीं तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मुझे किसने फंसाया तुम्हें? किस पर शक है तुम्हें? मुझे जिन्होंने मेरे ऊपर FIR कटवाई हुई है वो भाई, वो मखलूक कौन है? इंसानी मखलूक है, खलाई मखलूक है? वो कौन लोग हैं? सिस्टर, वो कोई कैसर नामी लड़का है जिसने मेरे ऊपर FIR कटवाई। अच्छा आसिफ, तुम बाहर गए हो और बाहर जाके तुमने मेहनत मजदूरी की और अपने बच्चों को पाला, जी ऐसे ही किया? जी जी। कितना अरसा हो गया गए हुए? तकरीबन 25 ईयर। 25 ईयर्स। अभी कितनी उम्र बताइए? 41 ईयर। 41 ईयर्स। कितने साल की उम्र में वीजा बन गया, बाहर पहुंच गए, मजदूरी भी शुरू कर दी? 14-15 साल की उम्र में? सिस्टर, जिस वक्त मैं गया था उस वक्त मैं वीजे पे नहीं गया था। कैसे गए थे? मैं इधर से डेंकी लगा के गया था। अच्छा। जिस वक्त मैं डेंकी लगा के गया था, कितने पैसे दिए थे उस वक्त? शायद यही को 25-30 हजार दिया होगा बस। अच्छा, किसको दिया था? वो तो आदमी भी मर गया बेचारा जिसको दिए थे। मैंने नाम पूछा है। नाम आबद नामी एक मैंने तो ये पूछा ही नहीं जिंदा है कि मुर्दा है। आबद नामी एक आदमी था। किसने मिलवाया था उससे? उसने, मैंने खुद बात की थी। आपने खुद कैसे बात कर ली? आपको कैसे पता चला 14 साल की उम्र में कि डंकी क्या चीज होती है? जिस वक्त क्यों हमारी दुकान थी फ्रूट की अड्डे के ऊपर, वो लोग जिस वक्त जाते थे उसके पास बैठते थे, तो फिर मैं बोला कि यार मुझे भी भेज दो, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे भी भेज दो। इसी तरह उससे बात होती थी। फिर वो डंकी का सफर कैसा रहा? डंकी का सफर, जिंदगी और मौत इस तरह है जिस तरह एक आप मोमबत्ती जला दो और हथेली पर रख दो और हवा तेज आंधी हो, तेज आंधी हो, हवा का पता नहीं है कि मोमबत्ती कब हवा का झोंका ज्यादा आ जाए और मोमबत्ती बुझ जाए। ये जिंदगी और मौत मैंने इस तरह हाथ में लेके, मैंने 14, 15, 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से आउट जाके मजदूरी की। और जिस वक्त मैं तकरीबन उधर 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मुसलसल मैंने उधर काम किया। वापस नहीं आया? नहीं आया मैं वापस। 10 साल मैंने मुसलसल उधर काम किया। फिर मैं जब वापस आया पाकिस्तान में, फिर उधर से मैं दुबई गया। दुबई से फिर मैं डिपोर्ट होके आया। क्यों? जब मैं इधर से मस्कत से वापस आता डिपोर्ट होके, तो फिर मैं इधर दोबारा नहीं जा सकता था। ठीक है। इधर मेरे कुछ काम के हालात अच्छे हो गए थे, जिसकी वजह से मैं यही सोचा कि मैं अभी दुबई जाके दुबई से वापस आता हूँ। ठीक है। फिर जब मैं इधर आया, फिर मैं आके फिर वीज़ा लेकर फिर मैं वापस गया उधर। ठीक है जी। ठीक है। फिर मैं उस टाइम से अपनी, मतलब 1 नंबरी 2 नंबरी 14 साल की उम्र में सीख ली, इंटरनेशनल 2 नंबरी? नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है कुछ भी। फिर क्या है? डंकी किसे कहते हैं? मैं मेहनत के लिए गया था ना। नहीं, आप मेहनत के लिए गए थे। जी जी। गए कैसे थे? ये 14 साल की उम्र में आपने सीख लिया जो मैं आपको बताया, कैसे वीजा लेना है, कैसे डिपोर्ट होना है, दुबई कैसे आना है और फिर दोबारा जो मैंने कैसे? आपको बता दिया वो मैंने हकीकत बता दिया। चलो, हकीकत बता दिया, आपकी मेहरबानी। जी। आगे क्या किया? आगे मैंने कुछ भी नहीं किया। कत्ल कैसे हुआ? मैं नहीं, कत्ल हुआ नहीं है, कोई नहीं हुआ कत्ल कोई भी। क्यों पकड़े हुए हो यहाँ पे? क्या हुआ है? फिर कत्ल नहीं हुआ तो? ये पुलिस वाले इधर हैं, इनसे पूछ लो, जो आदमी कत्ल हुआ इनसे पूछ लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने कत्ल किया? नहीं, मैंने कत्ल नहीं किया। डाकू हो? नहीं, मैं डाकू चोरी की है? नहीं की है मैंने। किसी का गला काटा है? नहीं काटा मैंने। फिर क्या किया है? मेरे को तो खुद समझ नहीं है सिस्टर, जो हकीकत है मैंने आपके सामने रख दी है। अभी मुझे क्या आपसे किया इंसाफ है चाहिए। आप आपने? मेरी सिस्टर हैं, आप मेरे, ये सब लोग मेरे भाई हैं, ठीक है? मुझे आपसे इंसाफ चाहिए। जो मैं ये सब लोग जो आपके भाई हैं, अभी 2 मिनट पहले आपने कहा कि पैसे लेके पर्चा काटा है मेरे पे। इन भाइयों के ऊपर आपने अभी 2 मिनट पहले इल्जाम लगाया है। ये सब भाई वर्दी वाले, कहा है आपने? सिस्टर, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर मैं कैसी बात करूं? आपने कहा है ऐसा?
जी मैंने जब किया ही नहीं है कुछ भी, ना मैं किसी के ऊपर फायरिंग की है, ना मैं किसी को मारा है, ना मैंने किसी के ऊपर कुछ भी किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना किसी के ऊपर फायरिंग की, ना मैंने किसी को मारा, ना कुछ, ना मैं जानता ही हूँ इसके बारे में। अच्छा जी। अच्छा, शकीला कौन है? शकीला मेरी बेगम है। शकीला आपकी बेगम है जी। जब आपने फायरिंग करवाई तो शकीला ने कहा कि यहाँ से जिंदा बच के ना पाए, ठीक से फायर मारो। सिस्टर ये उसने क्या बोला था? ही नहीं है। आपको कैसे पता है उसने नहीं बोला? मैं आप उस- गारंटी कैसे दे सकते हैं? मैं जिस वक्त उधर है ही नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ, हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूँ कि शकीला ने ये अल्फाज दोहराए हुए हैं? शकीला आपके साथ थी? नहीं मेरे साथ थी। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शकीला ने नहीं कहा? तो हो जिस सकता है वक्त आपके मैं- पीछे से आप क्या मुझे हो? बोल रहे हैं ना, मैं उस वक्त लाहौर में था। शकीला ने ऐसा कहा? मैं उस वक्त लाहौर में था, शकीला ने बोला कैसे होगा? जिस वक्त मैं लाहौर, जब मैं उसके पास होऊंगा तो वो बोलेगी मैं लाहौर में हूँ, हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। ये बात अब यहाँ पे आपको सारी टेक्निकल चीजें समझ आ रही है ना, कि मैं खड़ा होऊंगा तो शकीला बोलेगी तो ऐसा होगा। अब आपको समझ आ रही है ना सारी बातें? किसी की टांग पे फायर मारने का क्या मतलब है? मैंने मारा ही नहीं है। तो मैंने मतलब पूछा, मैंने मारा ही नहीं है क्या मतलब है? सिस्टर, मैंने मारा ही नहीं है फायर। क्या मतलब होता है किसी को फायर मारने का? कसम बिल्ला मैंने नहीं मारा। किसी को फायर मारने का क्या मतलब है? मैंने मारा ही नहीं है। किसी के प्लॉट पर कब्जा करना और ये कहना कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, 20 लाख रुपए मालियत है उस प्लॉट की, इस बात का क्या मतलब है? मैं मुजरम नहीं हूँ। मैं अल्लाह की नज़र में और मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया। और जो मुझे डिपोर्ट कराया गया, ये इन्होंने ताकत के बलबूते पे मुझे उधर से डिपोर्ट करवाया गया है। अच्छा, जी। तुम्हारे पास क्या सबूत है अपनी बेगुनाही साबित जिस करने वक्त का? मैंने कुछ किया नहीं, इससे बड़ा मैं अपने से ज़्यादा मैं अपनी गवाही क्या दे सकता हूँ? यहाँ हवालात में रहना, हवालात के बाद जेल जाना, पीछे बीवी बच्चों से दूर होना गलत नहीं हुआ? गलत, बहुत ज़्यादा गलत हुआ। ये मेरे साथ इतना नाइंसाफ हुआ है कि जिसके मेरा एक आंसू जो इनकी वजह से गिरेगा ना, कल क़यामत का दिन इनको हिसाब देना पड़ेगा। फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरुम मिन्हा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया, कसम बिल्ला मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा जो भी मेरा अल्लाह मेरे लिए फ़ैसला करेगा मैं उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करूँगा। लेकिन शायद ये भी मेरी किसी गुनाह की जो सज़ा मुझे मिल रही है, लेकिन ये जो इन लोगों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम दिए हैं या जो FIR कटवाई है, इस पर मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। पुलिस की तहकीक झूठी है? जो उन्होंने लिखवाया होगा उसके हिसाब से तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सही पुलिस काम कर किसी रहे की हैं। मातहत तो नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है किसी की नहीं माता- है ना? नहीं है। तो फिर जो तहकीक की है, जो इन्वेस्टिगेशन की है, वही लिखी है ना पुलिस ने? सिस्टर, मैं अपने से अपनी गवाही से बड़ी मैं और कुछ नहीं बात कर सकता। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया, कसम बिल्ला मैंने कुछ भी नहीं किया। और ना मुझे पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जिस वक्त का ये वक़ुआ, उस वक्त मैं लाहौर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आपको कैसे पता है वकुआ किस टाइम का है? मुझे ये भी नहीं पता। मुझे आप कह रहे हैं कि वकुआ जिस टाइम हुआ मैं लाहौर था, तो आपको कैसे पता है कि वकुआ किस टाइम हुआ? कैसे पता है? मैं जिस वक्त लाहौर में हमारा मरीज़ एडमिट था, जिस दिन लेके गया था, मैं ही लेके गया था। कौन था मरीज? मरीज़ मेरा यानी बेगम का खावन था। बेगम का खामद? जी, वो सर। कौन होता है? बे- बेगम का खामद सिस्टर, कौन? एक मिनट, मेरी बेगम- एक मिनट, मेरी एक बेगम- मिनट, मेरी बेगम की एक सिस्टर- मिनट, बेगम एक की- मिनट। बेगम का खामद कौन होता है? मेरी बेगम का खामद कौन होता है? बीवी का खावन तो मैं हूँ। हाँ, तो फिर कौन एडमिट था वहाँ पे? वहाँ पे जो मेरी बेगम है, इसकी जो सिस्टर है, इसका खामद एडमिट था। बेगम की सिस्टर का खामद एडमिट था। हमजुल्फ तुम्हारा, पंजाबी में सांडू तुम्हारा, सांडू, मेरा हाँ? सांडू, जी, जी। वो एडमिट था? जी, जी। उसको लेकर गए थे? जी, जी। पीछे से वकुआ हुआ? जी, पीछे से तुमने कहा मुझे तो पता ही नहीं है किस टाइम वकुआ हुआ। सिस्टर, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ, बिल्कुल मैंने जो बेकसूर हूँ। सवाल किया उसका जवाब दो। एक मुझे वो पहाड़ा नहीं सुनाओ जो याद किया हुआ है तुमने। वकुआ किस टाइम हुआ? मुझे ये भी पता नहीं है। आपने कहा कि जब वकुआ हुआ तो मैं लाहौर था। जी। आपको कैसे पता है किस टाइम वकुआ हुआ? लाहौर के टाइम हुआ या ओमान के टाइम हुआ? कैसे पता चला? जब मैं ओमान में तो जब लाहौर में तो लाहौर के टाइम पे ही होगा ना। लाहौर के टाइम पर? लाहौर का टाइम अलग है, सियालकोट का टाइम अलग है। सिस्टर, मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं है। टाइम का भी नहीं पता? मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा टाइम का भी नहीं पता? लेकिन मैं बिल्कुल बेगुनाह टाइम का भी नहीं? मैं बिल्कुल एक पहाड़ा नहीं बेगुनाह सुनाओ मुझे, पहाड़ा नहीं सुनाओ। टाइम का भी नहीं पता? हूँ। टाइम तो वक्त का पता है क्या होता है? घड़ी चलती है सुई के साथ, पता है या नहीं? या एक ही पहाड़ा पड़ा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे पता चला आपको वकुआ किस टाइम हुआ है? मुझे नहीं पता था। नहीं पता था? नहीं पता था। अब पता है?
अब जब हथकड़ी लगी तो फिर पता चल गया। लाहौर से जब वापस आए हो फिर पता चला था? जिस वक्त लाहौर से वापस आए थे उस वक्त सीधा हम इधर ही आए थे, जिधर क्या इसको बोलते हैं, के अंदर जगह, हाँ कचहरी। जिस वक्त हम लाहौर से वापस आए थे सीधा कचहरी के अंदर आए थे। कचहरी क्यों आए थे? वो बोलते थे बुरी जमानत कराने के लिए। अब बुरी जमानत कराने के लिए कचहरी आए थे? जी जी। वकूए के साथ ही FIR भी हो गई, सारा कुछ हो गया, बुरी जमानत भी होने के लिए आ गई। फिर 3 दिन के बाद हुई। 3 दिन के बाद हुई थी। जी। तुम्हारा एक भी बयान दूसरे से मैच नहीं करता। अस्पताल से तुम सीधा बुरी जमानत के लिए आ गए। किया तुमने कुछ नहीं है, पता तुम्हें कुछ नहीं है। सिस्टर आप मेरी बात को बिलीव करें, मैं भी आपका भाई हूँ, आप मेरे को भी मेरी बात का भी बिलीव करें, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ, आप मुझे इंसाफ दिलाएं। इस पहाड़े से आगे चलोगे या नहीं? इस पहाड़े से आगे चलोगे या नहीं चलोगे? लिहाजा मुझे किसने बताया अस्पताल में कि तुम्हारे पे पर्चा हो गया, जमानत करा लो? किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया? यार मैं दसना पे मैंने पता ही नहीं कोई भी तो पर्चा किसने आपको बताया कि जमानत करा लो? ये किसने बताया? जवाब देना नहीं आ रहा ना? पूरी सी सवाल से क्या कहती है उनसे बात करना है। ये इसमें ऐसे हुआ है कि ये एक गरीब आदमी था जिसको ये दोनों भाइयों ने ना दौरान लड़ाई मजरूब किया था। ठीक है। उसके बाद ना ये यहाँ से पाकिस्तान से फरार होके दमान चले गए थे, ओमान चला गए थे। उसके बाद हमने ये DPO साहब के हुक्म से इनको इश्तिहारी करवाया मुकदमा में। उसके बाद फिर इनके रेड वारंट जारी करवाए और ये इंटरपोल के ज़रिए ना ये अब उधर से वापस लाए हैं। ठीक है। और इनको ये मुकदमा में गिरफ्तार किया है, तो अभी तफ्तीश मुकदमा जारी है। इंस्पेक्टर लियाकत साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनकी तफ्तीश क्या कहती है वो हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वकूआ कब का है? ये 9/2/22 का है। 22 का है और अब चल रहा है 2023। यस। 1 साल गुजर गया। यस। आपकी तैनाती यहाँ कब हुई? 1 माह से। 1 माह से है। आप जब यहाँ पर आए हैं तब आपको ये टास्क सौंपा गया? यस। कैसे किया, क्या मामला है, हकीकत क्या है? ये इसमें ऐसे हुआ है कि ये एक गरीब आदमी था जिसको ये दोनों भाइयों ने ना दौरान लड़ाई मजरूब किया था। ठीक है। उसके बाद ना ये यहाँ से पाकिस्तान से फरार होके दमान चले गए थे, ओमान चला गए थे। उसके बाद हमने ये DPO साहब के हुक्म से इनको इश्तिहारी करवाया मुकदमा में। उसके बाद फिर इनके रेड वारंट जारी करवाए और ये इंटरपोल के ज़रिए ना ये अब उधर से वापस लाए हैं। ठीक है। और इनको ये मुकदमा में गिरफ्तार किया है, तो अभी तफ्तीश मुकदमा जारी है। ठीक है। ये बताएं मुझे लियाकत साहब कि आपकी तफ्तीश के मुताबिक इसने फायर मारे हैं और किस किस को मारे हैं? ये मजरूब एक ही मजरूब था। ठीक है। ये दोनों भाइयों में से एक ने फायर मारा था। ठीक है। और एक उसके करीब खड़ा था। बिल्कुल ठीक है। और शकीला का बीच में क्या किरदार है? वो भी मुकदमा में उस वक्त वहाँ मौजूद थी। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मौके पर शकीला बार बार ये कह रही है कि यहाँ से ये बचकर न जाने पाए, इनको फायर मारें, क्या ये हकीकत है? हाँ सर, उसने वो इनको मशवरा दिया था। मशवरा दिया था। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इस केस में आपके पास मुलजिम फिर होने चाहिए 2। एक से हमने बात की, दूसरा कहाँ है? दूसरा डिस्ट्रिक्ट जेल चला गया, परसों से चला गया जेल में। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि मेडिकल रिपोर्ट और तफ्तीश के मुताबिक फाइनली क्या रिजल्ट निकला है? अभी मुकम्मल डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है। 1-2 दिन में ये ना मुकम्मल हो जाए। ठीक है। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप लोगों ने रेड वारंट इसके जारी करवाए हैं, ऑब्वियसली इंटरपोल के जरिए बुलाया है, तो ये कितने दिन का प्रोसीजर था? ये मेरे से पहले का प्रोसेस शुरू था। ठीक है। लेकिन मुकम्मल मेरी तैनाती में हुआ सर। मुकम्मल 2-3 माह से ये सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल ठीक। एक ऐसा शख्स मोहम्मद आसिफ जिससे आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू भी की, जिसको सवाल का जवाब भी सही तरह से नहीं देना आ रहा, जिसको समझ नहीं आ रहा कि चालाकी लगानी कहाँ से है, बयान बदलना कहाँ से है, एक बयान दूसरे बयान से मिलता ही नहीं और पहाड़ा एक ही पढ़ रखा है कि मैंने कुछ नहीं किया। ये जब 14 साल की उम्र का था उस टाइम डंकी के जरिए से
पाकिस्तान से बाहर गया पैसा कमाने के लिए। 14 साल की उम्र में जो बच्चा क्राइम की दुनिया में कदम रखेगा, तमाम गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करेगा, वो बड़ा होकर क्या बनेगा। आखिरकार 41 साल की उम्र में पाकिस्तान इंटरपोल के जरिए से डिपोर्ट हुआ और पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। तमाम वो लोग जो ये समझते हैं कि गैर कानूनी हथकंडों के जरिए से पाकिस्तान में जराइम करने के बाद जब हम बाहर भाग जाएंगे तो हमें कोई नहीं पकड़ सकता, उनके लिए आज का प्रोग्राम एक मिसाल है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।